तो आज हम बहुत रिलैक्स मोड में योग करवा रहे हैं, क्योंकि जब मैं हरिद्वार होता हूँ वहाँ एक तो मुझे यहाँ तसल्ली है, वहाँ जब बोलते हो तो मेरे कान के अंदर ईपी लगी होती है, उसको भी सुनना पड़ता है। कभी जो है आज वो तनाव नहीं, कम से कम हम आमने सामने आपसे कभी पूछ पा रहे हैं। कभी कभी हुसैन भाई बोलते हैं, कभी ज्योत्सना बोलती हैं, कभी जब मीनाक्षी जी होती है तो मीनाक्षी जी बोलती हैं, कभी सुरभि जी बोलती हैं, कभी अमित पालित जो है वो जो है बात छौंकने सवाल लगता कर रहे है। होते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बिल्कुल मैं जीरो लेवल पर ये बात आपसे समझना चाहता हूँ एक बच्चे की तरह से, कि जब डायबिटिक का वो प्री डायबिटिक होने का जो आंकड़ा है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को समझना चाहते हैं, तो क्या नंबर है कि जहां तक हम प्री डायबिटिक की लाइन को छूने से पहले का जो आंकड़ा है वो क्या है, और जब हम प्री डायबिटिक होने लगते हैं उस वक्त क्या नंबर होते हैं? देखो, मंडूकासन शशकासन के बाद अभी जब आगे झुके ना तो एक आधा पीछे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ बैकवर्ड बेंडिंग का भी एक दो अभ्यास कर लेना चाहिए, उससे बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये अभ्यास करते करते जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहा हूँ। देखो ऐसे ऐसे कर ले, और प्री डायबिटिक का है जब आपकी शुगर खाली पेट 100 के पार 125 तक पहुंचने लगे, खाने के बाद जब 150 या 150 के पार आप गए तो समझ लो आप डायबिटीज के द्वार पर पहुंच गए हो। तो खाली पेट 100 के पार नहीं जाना, और खाने के बाद 150 के पार नहीं जाना। 125 तक यदि शुगर बनी रहती है तो अपने आप को डायबिटिक में नहीं मानना। ये एक पूरी ड्रग माफियाओं की इंडस्ट्रियल एक पूरा षड्यंत्र है। तो मंडूकासन के बाद अब हम योग मुद्रासन करते हैं, फिर वक्रासन गोमुखासन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम योग में गहरे प्रवेश करते जा रहे हैं, और सब रोगों पर विजय पाने का मंत्र भी सीख रहे हैं। तो श्वास बाहर छोड़ करके मंडूकासन के तरह ये योग मुद्रासन, अब इसमें देखो एड़ियों का प्रेशर पड़ेगा, साथ में हाथ का भी प्रेशर पड़ेगा, फिर बॉडी का भी प्रेशर पड़ेगा, फिर साथ में कपालभाति का भी प्रेशर देंगे। तो एक साथ फिर पूरे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे पेनक्रियास के साथ लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, सब प्रोस्टेट तक। इसको बाह्य प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं, और इसको जो है कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं, अभ्यंतर के साथ भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कपालभाति। तो मेरी शुगर रहती है 70 खाली पेट, और खाने के बाद 90 से 100 के बीच। ये तो मेरा आंकड़ा है हुसैन भाई, आपका भी ऐसा ही मिलेगा, ज्योत्सना का भी ऐसा ही मिलेगा। स्वामी जी, मेरा आंकड़ा खाने के साथ 125 के आसपास है, तो क्या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना कि खाने के बाद 150 के पार नहीं जाना, खाली पेट 100 के पार नहीं जाना। तो मेरा खाली पेट रहता है 70-80, खाने के बाद रहता है मेरा 90 से 100 के बीच। खैर, ये मंडूकासन ऐसे करें। फिर अब वक्रासन करते हुए अगली बात बता रहे, ऐसे एक पैर खोल दिया और एक पैर को ऐसे मोड़ा। अब क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन भी इसके बाद बताएंगे, पहले ये कर लेते हैं तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, फिर उसको भी बताएंगे। जो बच्चे कर सकते हैं उसको भी करें। तो ये तो मैंने आंकड़ा बता दिया। आजकल एक गलतफहमी क्या हो गई, जैसे ही लोगों की 125-150 शुगर पहुंचती है खाने के बाद, लोग कहते हैं अरे डायबिटिक हो गया, और इस चक्कर में दवाइयां, और फिर बाद में जैसे 200 के पार जाते हैं तो इंसुलिन शुरू कर देते हैं। मैं बहुत बड़ी बात यहां पर कहना चाहता हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ, मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ बात करता हूं, और एक साइंटिफिक सन्यासी हूं। माना कि दुनिया की सारी सरकारें और सारे साइंटिस्ट एक तरफ ये कह रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते, लेकिन पहली बार हमने देश के 60 जिलों के अंदर सैकड़ों रोगियों को एक साथ, 1000 से ज़्यादा रोगियों को एक साथ सम्मिलित किया हमने, और उसके ऊपर 6 महीने तक हमने एक स्टडी की, और डायबिटीज़ के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक कर दिया। पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ज्ञात दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हमने क्या कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, इसको हम क्योर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहता हूँ आम लोक भाषा में, इनका स्थायी उपचार, सस्टेनेबल हेल्थ। दरअसल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना शब्दों का बहुत बड़ा झमेला है। हम
लेकिन इन बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, ये हमने करके दिखा दिया। 5-5 मिनट एक एक आसन कराते हैं। अभी हम 10-12 आसन बता रहे हैं, 5 भी कर लिए तो भी उद्धार हो जाएगा। जी हुसैन भाई। मतलब स्वामी जी एक मतलब इसका ये भी है कि एक डर का कारोबार है जो दवा बनाने वाली कंपनियां चला रही हैं, ठीक है? हाँ, ये दवा बनाने वाली कंपनियां खाली, मैं एक साथ ये किसी के ऊपर मुझे वार प्रहार नहीं करना, लेकिन आप देखो वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, शुगर थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता। माना है कि हम औषधियाँ भी देते हैं प्रारंभ में, हेपेटाइटिस के लिए, फैटी लिवर के लिए लिवर सेल्स के लिए लिवरग्रिट लिवामृत, बीपी के लिए मुक्तावटी मधुग्रिट और शुगर के लिए मधुनाशिनी, और बीपी ग्रिट शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट और बीपी के लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी आदि ये दिया हमने। थायरोग्रिट, प्रोस्टोग्रिट सब हम अलग अलग अब दूसरी तरफ से करते हैं। लेकिन मैं तो उसके बिना भी जो पतंजलि योगपीठ में निरामय में योगग्राम से, जहाँ से आप रोज फिर ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखते हो, वहाँ मैं अभी करीब 500 और अब मार्च महीने में 1000 लोगों को वहाँ फैसिलिटेट करने वाला हूँ कि, और पहले ही दिन से मैं लोगों की, हुसैन भाई ये बहुत बड़ी बात है, शुगर की दवाइयाँ, बीपी, थायराइड की, अर्थराइटिस की, अस्थमा की, यहाँ तक कि सारे पेन किलर्स और स्टीरॉइड मैं पहले ही दिन से बंद कर देता हूँ। लोगों की शुगर पहले ही दिन से नॉर्मल हो जाती है। अब इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? 5-5 मिनट एक तो ये आसन करवाते हैं। अभी जो 10-12 आसन बता रहे हैं इसमें से 5 ही आसन भी जो लोग कर लेते हैं, और उसके हमने लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे देखे भी हैं स्वामी जी। जब और ये लाइव एग्जांपल मेरे पास 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस है। लोग डेटाबेस की बात करते हैं, लोग बिजनेस के लिए करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हम कोई कारोबार के लिए, व्यापार के लिए नहीं, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, एड़ी पर बैठ जाते हैं। आप तो हल्के ही से एड़ी पर बैठ जाएंगे, जो भारी भर का है वैसे पैर मोड़ के ही बैठ जाए। ऐसे पैर ऐसे भी बाहर रख करके बैठ सकते हैं, ऐसे थोड़े पैर खोल करके, जिनका शरीर भारी है, हल्का है तो एड़ी के ऊपर ही बैठ गए। ऐसे बाएं पैर की एड़ी पर बैठे दाएं ऊपर से, और ऊपर वाले पैर की भी एड़ी को ऐसे जंघा से लगा दिया। आप देखो कितने अच्छे से हो पा रहा है ये ऐसे।